फिल्मों की दुनिया में कहें या फिर ग्लैमर इंडस्ट्री की बात की जाए, आज कोई और ऊपर है तो कल कोई और होगा। आज वो चमचमाता सितारा है तो कल वो पर्दे के पीछे दूर दूर तक नजर ना आने वाला एक बेहद ज्यादा गमगीन माहौल में रहने वाला सितारा बन जाएगा। कहा जाता है कि यहाँ किसी के भी दिन रातों रात पलट सकते हैं। रातों रात कोई सितारा सुपरस्टार बन जाता है तो कोई रातों रात अपनी जिंदगी में इतनी परेशान होता है कि हमेशा के लिए फिल्मों से गायब हो जाता है, सालों तक। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसे ही कलाकार हैं जो कि सालों तक गायब रहे, लेकिन फिर जब वो लौटे तो उनके चाहने वाले दोगुनी उन्हें मोहब्बत देते नजर आए। हम बात कर रहे हैं देओल परिवार के ही उस सबसे छोटे बेटे यानी कि आपके फेवरेट बॉबी देओल के बारे में। बॉबी देओल ने बीते कुछ सालों में काफी एक्सपेरिमेंट किया है, ट्रांसफॉर्मेशन कराया, डिप्रेशन को मत दिया और डूबी हुई करियर को एक बार फिर से उम्मीद के सहारे उठाने की उन्होंने कोशिश की। इस उम्मीद के साथ कि अपने पिता धर्मेंद्र का नाम वो और रोशन कर पाए और पिता और बड़े भैया यानी कि धर्मेंद्र और सनी देओल की उम्मीदों पर वो कभी पानी ना फिरने दे और देओल परिवार के छोटे बेटे होने के साथ साथ बॉलीवुड में जो उनके चाहने वाले हैं उन सभी के एक्सपेक्टेशंस पर वो खरे उतरे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि कई बार बॉलीवुड में कुछ एक्सपेरिमेंट किसी की करियर को पूरी तरह से तबाह भी कर देती है। कुछ ऐसा ही इस वक्त बॉबी देओल के साथ हुआ है। जी हाँ, इतने समय का एक्सपेरिमेंट अब बॉबी देओल के लिए उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि बॉबी देओल की करियर का ग्राफ जो धीरे धीरे डाउनफॉल से ऊपर की ओर बढ़ रहा था वो फिर से डाउनफॉल की तरफ सीधा नीचे आ गया है। जी हाँ, लीड रोल प्ले करने वाले बॉबी को साइड रोल दिया गया है, जो वाकई में बॉबी देओल के फैंस के लिए बहुत हैरान करने वाली बात है। आज हम आपको हमारे इस खास प्रोग्राम में यही बताने वाले हैं कि क्या है पूरी खबर देओल परिवार में आई, जो काफी ज्यादा चिंता भी है, निराशाजनक भी है। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ ये स्पेशल प्रोग्राम बॉबी देओल को लेकर। आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति आपको बताने वाली हूँ रीसेंट अपडेट बॉबी देओल की करियर को लेकर कुछ ऐसी है जो वाकई में परिवार को काफी परेशान कर रही है। तो क्या है पूरा मामला, इसके लिए आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है जब देओल परिवार के किसी सदस्य को और बॉलीवुड इंडस्ट्री के नामी अभिनेता को साइड रोल दिया जाएगा। जी हाँ, जिस ही मैन के नाम से धर्मेंद्र ने सालों बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज किया, जिनके बेटे सनी देओल को दमदार एक्शन किंग कहा गया, उनके छोटे भाई यानी कि आपके फेवरेट बॉबी देओल की हम बात करना चाहेंगे। देओल परिवार के लाडले बेटे बॉबी देओल, जिन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म में इस साल डेब्यू किया है। डिजिटल मीडिया में जहां एक तरफ चर्चा का विषय बने बॉबी, तो वहीं दूसरी तरफ डिजिटल मीडिया में उनकी ब्रांडिंग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी हाँ, ये बुरी खबर आई है परिवार में इस वक्त OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली क्लास ऑफ 83 जो बॉबी देओल की फिल्म थी वो काफी कमाल तो कर गई, लेकिन हाँ ये भी सच है कि उनकी वेब सीरीज आश्रम की बात की जाए तो आश्रम 2 को लेकर जहां काफ़ी एक्साइटेड है बॉबी देओल, जहां उनके फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं, कहीं ना कहीं उसमें उनके किरदार की वजह से उनके ब्रांडिंग पर इसका गहरा इफेक्ट पड़ा है। और अफसोस की बात ये सामने आई है, इसका नतीजा ये निकला कि बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म और एक बड़े प्रोडक्शन के फिल्म के अंदर बॉबी देओल को लीड हीरो नहीं बल्कि साइड हीरो के तौर पर काम करने के लिए मजबूरन फैसला लेना पड़ा है। जी हाँ, जानकारी आपको देना चाहेंगे कि जिस तरह से एडल्ट सीन दिखाए गए आश्रम में, इसी के कारण शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस यानी कि रेड चिलीज की बात की जाए तो रेड चिलीज प्रोडक्शन हाउस ने ये ऐलान किया है कि बॉबी देओल नहीं बल्कि वेब सीरीज की दुनिया से बॉलीवुड में आने वाले और छोटी फिल्मों के जरिए जबरदस्त लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले मिर्जापुर फिल्म के वेब सीरीज के फेमस हीरो यानी कि विक्रांत मैसी को लीड रोल में लिया जाएगा। जी हाँ, आपको जानकारी शायद ना हो, लेकिन बबलू भैया के किरदार से मशहूर होने वाले विक्रांत मैसी को शाहरुख अपने होम प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली एक फिल्म के लिए साइन कर चुके हैं। और दूसरी ही तरफ खबर यह है कि बॉबी, जिन्होंने 90 के दशक में बॉलीवुड में डेब्यू किया, सालों उन्होंने बड़ी से बड़ी हिट फिल्में दी और फिर लगभग 10 साल तक वो बॉलीवुड से गायब रहे। डिप्रेशन का उन्होंने सामना किया,
फ्लॉप करियर की वजह से काफी क्रिटिसिज्म का उन्होंने सामना किया। इसके बाद दोबारा किसी तरह बॉलीवुड में लौटे बॉबी देओल सलमान की फिल्म रेस 3 से नजर आए आगे, और फिर अभी वो स्ट्रगलिंग में लगातार ही कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे सके। अफसोस की बात तो ये है कि साइड हीरो का रोल बॉबी देओल को दिया गया, जो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी है। शाहरुख खान की कंपनी की फिल्म में अब बॉबी देओल को साइड रोल, इससे बड़ा झटका तो देओल परिवार को लगा ही होगा। हैरानी की बात यह है कि हाल ही में भाजपा के सांसद गुरदासपुर संसदीय क्षेत्र में लगातार काम कर रहे सनी देओल ने अपने भाई के पक्ष में कहा था कि जितना वो डिजर्व करते हैं उतना उन्हें मिल नहीं रहा। बॉलीवुड में जितने वो डिजर्विंग एक्टर हैं उन्हें उतनी डिजर्विंग फिल्में नहीं मिल रही हैं, और इसके बावजूद शाहरुख पर इसका असर नहीं हुआ। शाहरुख और सनी की बॉन्डिंग तो पहले ही टूटी हुई थी, ये सब जानते ही हैं, और उसके बाद डर फिल्म से जिस सनी और शाहरुख के बीच बॉन्डिंग टूटी, उस बॉन्डिंग को और भी ज़्यादा नफरत का शब्द डालने के लिए मजबूर किया है। यहाँ पर शाहरुख की इस फिल्म को लेकर शाहरुख का ये फैसला उनकी कंपनी ने, क्योंकि शाहरुख ने बॉबी के छोटे भाई बॉबी को अपनी फिल्म में, जी हाँ, सनी देओल को कहीं ना कहीं यहाँ पर ठेस पहुँचाई है, क्योंकि बॉबी साइड रोल में नजर आएंगे और रेड चिलीज की सोलो फिल्म नहीं होगी वो, ये कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं शाहरुख के इस फैसले को लेकर हैरान तो हो रहे होंगे सभी, क्योंकि शाहरुख खान की ही फिल्म क्लास ऑफ 83 में बॉबी को काम करते हुए देखा गया और उन्हें काफ़ी पसंद भी किया गया। इसके बावजूद लीड रोल के बजाय साइड हीरो का रोल उन्हें दिया जा रहा है, और इसके पीछे का कारण वाकई में अब तक समझ नहीं आ रहा। और इस पर रिएक्शन सब देओल परिवार के कैसे होंगे, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और सनी जो इस परिवार के बड़े चेहरे हैं, उनका रिएक्शन कैसा होगा ये भी जानना काफी एक्साइटेड होगा, क्योंकि क्राइम थ्रिलर में असली खेल अभिनेता विक्रांत मैसी खेलेंगे उस फिल्म में, जिसमें बॉबी देओल को साइड रोल में देखेंगे। इसके अलावा खबर आई है कि सानिया मल्होत्रा उनके अपोजिट नजर आएंगी, लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टर रोल के लिए बॉबी देओल को पहली बार आप देखने वाले हैं, और ये बहुत ही ज्यादा अफसोसजनक है। खैर, आपके रिएक्शंस क्या होंगे, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हम ये जानना जरूर चाहेंगे। खैर, ट्विटर पर इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट रेड चिली एंटरटेनमेंट ने ऑलरेडी की, ये कहते हुए वी आर एक्साइटेड टू प्रेजेंट आवर नेक्स्ट फिल्म विद Drishyam film Love Hostel, a story about a spirited young couple on the run, starring Sania Malhotra, Vikrant Massey and the Bobby Deol, directed by Shankaram. Next 9 Newsroom से तृप्ति की रिपोर्ट। तो जाना आपने बॉबी देओल को लेकर रिसेंट खबर जो आई वो हमने आपको दी है, और कैसे उन्होंने 90s के समय के टॉप हीरो बनने के बाद 2000 की शुरुआती दौर में जब अपनी करियर में डाउनफॉल का सामना किया, डिप्रेशन से जूझते हुए वो काफी समय तक बॉलीवुड से गायब रहे, लेकिन सलमान ने उनका फिर हाथ थामा और रेस 3 में उन्हें लीड रोल का मौका भी दिया। लेकिन एक एक्टर के तौर पर बॉबी देओल लीड रोल प्ले करते हुए आपको अब तक सोलो फिल्म में नजर नहीं आ रहे होंगे। जी हाँ, क्योंकि हाउसफुल 4 की बात करें या रेस 3 की, एक लौता एक्टर बॉबी देओल है जो कि एक बड़े एक्टर होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ मल्टी स्टारर फिल्म में नजर आ रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं निराशा तो देओल परिवार को सहनी पड़ रही है। खैर, उम्मीद की जा रही है कि बॉबी को उनके सपनों की वो फिल्म जरूर मिलेगी जिसमें वो लीड रोल प्ले करेंगे और सोलो फिल्म भी होगी। यही अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर लौटेंगे ऐसे ही बी टाउन की तमाम फिल्म जगत से जुड़ी खबरें लेकर। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।